हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। आप सभी लोगों का आईएफएस के यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत है। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है एमएससी एंट्रेंस यूट्यूब केमिस्ट्री आईएफएस के चैनल पे। चलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और हमारा एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है CSIR नेट के लिए 16 अगस्त को। तो अगर उसके लिए आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्वाइन हो जाइए। चलिए ज्वाइन हो जाइए, फिर हम अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कई नए हाफ सेल के साथ। चलिए, तो हमने दो तरह के हाफ सेल पढ़ लिए थे। गुड इवनिंग। तो हमने दो तरह के हाफ सेल पढ़ लिए थे और आज हम एक और हाफ सेल पढ़ने वाले हैं। चलिए ज्वाइन हो जाइए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आप लोग ज्वाइन होते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाफ सेल हमारा चल रहा था, तो हाफ सेल हम आपको हाफ सेल पढ़ा रहे थे। हाफ आयन सेल हम आपको पढ़ा रहे थे। हाफ सेल में हमने दो तरह के सेल आपको पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। कौन कौन से दो सेल पढ़ा दिए हैं? एक मेटल आयन हाफ सेल, एक मेटल आयन हाफ सेल जिसमें एक मेटल था और एक उसका मेटल का ही आयन था। तो मेटल आयन हाफ सेल। ये सेल हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, इसी तरीके से एक और हाफ सेल हमने आपको पढ़ाया था जिसका नाम था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसको हम कॉमन नेम से कहते हैं तो गैस आयन हाफ सेल। तो हमने आपको पढ़ाया था गैस आयन हाफ सेल कि जरूरी नहीं कि मेटल का ही हम इलेक्ट्रोड बना सके, गैस का भी हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। और उसका हमने एग्जांपल देखा था गैस आयन हाफ सेल में, जिसको हम कहते थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम एज अ रेफरेंस यूज करके कई चीज़ों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था गैस आयन हाफ सेल। तो ये दो तरह के सेल हमने कंप्लीटली आपसे डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक और नया सेल पढ़ने वाले हैं, एक और नया हाफ सेल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम बहुत ही सिंपल है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। यानी वहां पर आपके पास एक मेटल होगा और उसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा और उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट से रिलेटेड जो एनायन है वही एनायन वहां पर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। तो यहां लिख देते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसी मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट लेंगे प्लस साथ में उसी सॉल्ट में जो एनायन है वही वाला एनायन हम सॉल्यूशन में लेंगे। तो आज हम ये वाला सेल पढ़ने वाले हैं, 3rd नंबर का सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो समझ लीजिए आना ही आना है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी ना पूछे गए हों। हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल के बारे में। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक आपके पास मेटल होगा, तो यहाँ जो आपके पास मेटल होता है वो आपके पास Ag एक मेटल है। ठीक है, Ag एक मेटल रहेगा और मेटल है तो मेटल किस में रहता है? अपनी सॉलिड स्टेट में रहता है जनरली, एक्सेप्ट मरकरी। सिर्फ मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में होता है। यहाँ पे हम सिल्वर मेटल की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर मेटल आपका किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो S। इसी तरीके से अब मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट लेना है, तो यहाँ मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट आपका होता है सिल्वर क्लोराइड।
क्यों? क्योंकि इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है, उसी की बेस पे हम यहाँ पर बताते हैं कि जो आपका AgCl है वो भी क्या है, एक सॉल्ट है और प्लस साथ ही साथ ये इनसॉल्युबल है, और ये इनसॉल्युबल है तो ये भी कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब यहाँ जो सॉल्ट लिया है, जो सॉल्ट में जो एनायन है उसी एनायन को यहाँ पर लेना है। तो एनायन कौन सा, Cl नेगेटिव, और ये जो एनायन लेंगे, एनायन कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं आते, किस में आएंगे, एक्वस फेस में आएंगे, तो ये एक्वस में होगा। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों से मिलकर आपका एक इलेक्ट्रोड बनने वाला है जिसको AgCl इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं AgCl इलेक्ट्रोड, AgCl इलेक्ट्रोड। तो कभी भी इस बात से कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। इस तरीके से भी इसको बोल देते हैं AgCl इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जरा यहाँ पर चीजों को समझेंगे, अब जरा यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए ज्वाइन हो जाइए और भी, तो जितना ज्वाइन होंगे उतना ही अच्छा सेशन अपना होने वाला है आज का। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मेटल है सिल्वर, और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है सिल्वर क्लोराइड, और एनायन है अपना क्लोरीन नेगेटिव। तो अब देखिए किस तरीके से आपका ये काम होने वाला है। सबसे पहले एक मेटल चाहिए हमें सिल्वर का, तो सिल्वर मेटल ले लिया हमने, सिल्वर मेटल की रॉड या वायर आप कुछ भी कह लीजिए, तो ये आपकी Ag की वायर हो गई। ठीक, इसके ऊपर हमने क्या किया, AgCl जो कि एक सॉलिड है तो उसका क्या हम पेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, AgCl का सॉलिड पेस्ट यहाँ पर लगा दिया है। ठीक, AgCl का सॉलिड पेस्ट लगा दिया है। अब हमें चाहिए इनका कांटेक्ट बनाना है, तो क्लोरीन नेगेटिव हमें चाहिए, तो किस में आएगा, एक्वस सॉल्यूशन में। तो क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर एक कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम क्या कर देते हैं, Cl नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन हम डाल देते हैं। ठीक है, ये कंटेनर ले लिया हमने, इसके अंदर हमने Cl नेगेटिव का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया है। यस, ये तीनों यूनिट इंटरकनेक्टेड है, बिल्कुल सही। एक्चुअली फिजिकल भी पूरी इंटरकनेक्टेड होती है, कभी फॉर्मूले से तो कभी कॉन्सेप्ट से। ओके, तो ये आपका यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपका क्लोरीन नेगेटिव है एक्वस में, क्लोरीन नेगेटिव कंटेनिंग एक एक्वस सॉल्यूशन है, और ये आपका AgCl है जिसका पेस्ट है जो कि क्या है, सॉलिड है, और ये आपका क्या है, Ag का वायर है, ये आपका Ag का वायर है, तो ये भी Ag क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो अगर ये तीनों ही अलग अलग स्टेट में है, दो सॉलिड स्टेट में है और एक अपना लिक्विड या एक्वस स्टेट कह सकते हो, जो भी कह लो, ठीक, डिफरेंट स्टेट में है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, कौन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, इनमें से इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, AgCl या Ag या आपका Cl नेगेटिव। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, AgCl या आपका Ag जो मेटल है एक, या आपका Cl नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन, सिंपल सी बात है, आपका सिल्वर तो बिल्कुल नहीं करेगा, सिल्वर तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि वो खुद ही एक मेटल है, तो मेटल यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्लोरीन नेगेटिव के पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन गेन
नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो AgCl ही आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। अगर AgCl आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो कैसी इक्वेशन दिखा रहा होगा, देखिए। तो यहां पर आपके साथ हो रहा है AgCl ने किया धमाका और उसने किया इलेक्ट्रॉन गेन, और AgCl आपका सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड, प्लस इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। और यहाँ आपको पता है कि Ag में Ag प्लस फॉर्म में रहता है और Cl नेगेटिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही Ag क्या करेगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका Ag सॉलिड बना देगा, प्लस Cl नेगेटिव जैसा है वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। और ये Cl नेगेटिव जो निकल कर आएगा ये एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन होगी। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर जो रिएक्शन लिखी है मैंने रिडक्शन में लिखी है, सारी रिएक्शंस को रिडक्शन में लिखा जाता है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, तीन ही ऑप्शन बनाए थे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे Ag प्लस आपका इलेक्ट्रॉन जो है, Ag प्लस जो कि AgCl में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये रिएक्शन आपको बना देगा। ठीक, तो अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो चुका है। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, E AgCl से आप गए हैं Ag में, तो आपकी रिएक्शन AgCl से Ag में गए हैं, तो AgCl में Ag कैसे है, Ag प्लस में है, और फिर आप गए हैं Ag में। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से E नॉट, ठीक, E नॉट भी आपका इसी के लिए निकालना है, Ag प्लस से Ag में माइनस 0.059। मैंने 0.0591 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहा हूँ। अगर टेम्परेचर आपका चेंज कर दिया है तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना नेक्स्ट इक्वेशन का, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय n, और यहाँ मेरा n जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी मेरा 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो n की वैल्यू 1 है। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 यहाँ लिख देता हूँ। लॉग बेस 10 पर अपने पास दो चीजें हैं, देखिए ध्यान से, क्लोरीन नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक, Ag सॉलिड, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम 1 लेके चलते हैं। इसी तरह यहाँ भी AgCl जो है वो भी सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन भी हम 1 लेके चलते हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको जरा ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई है। ध्यान से देख लीजिए इस नेक्स्ट इक्वेशन को। इसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, थोड़ी ही देर में इसी के बेस पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। 2 क्वेश्चंस इसी इक्वेशन के बेस पे मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए इस इक्वेशन को। तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई इस इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह एक्ट करेगी या एनोड की तरह एक्ट करेगी। तो आंसर वही है जो मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दिया था। ये कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकती है, एनोड की तरह भी एक्ट कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको किसके साथ ज्वाइन कर रहे हो या किसके साथ कपल करवा रहे हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि ये कैथोड है या एनोड है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैथोड के साथ, मतलब इसको कैथोड की तरह एक्ट करा रहे हो या एनोड की तरह एक्ट करा रहे हो। ठीक, तो देखिए अगर ये दोनों तरह एक्ट कर सकता है तो कैथोड में इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी और एनोड में इसकी क्या सेल रिप्रेजेंटेशन होगी, इसको जरा समझ लेते हैं। तो सेल रिप्रेजेंटेशन को जरा हम समझ लेते हैं। वैसे तो हाफ सेल है तो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन ही इसकी समझ लेते हैं। अगर ये कैथोड है तो कैसे रिप्रेजेंट करें, एनोड है तो कैसे रिप्रेजेंट करें। बहुत सिंपल है, इसको आप समझ सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए कैसे समझेंगे इसको, देखिए
अगर ये कैथोड है और ये एनोड है तो कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन होने वाली है इसकी। अगर ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है और वहीं मैं कहूँ कि ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, देखिए क्या सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। मैं आपको ऐसा करता हूँ, ऑप्शंस देता हूँ, आप ही बताइए कैथोड के लिए क्या सेल रिप्रेजेंटेशन आने वाली है और एनोड के लिए क्या सेल रिप्रेजेंटेशन आने वाली है। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आप लोगों के लिए ऑप्शन ही दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो कैथोड के लिए मैं रिप्रेजेंटेशन के ऑप्शन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ऑप्शन आप लोगों के सामने आ गए हैं, Cl नेगेटिव, AgCl और Ag। दूसरा ऑप्शन Cl नेगेटिव, AgCl, Ag। तीसरा ऑप्शन AgCl, Ag, चलिए जल्दी से आप बता दीजिए कौन सा करेक्ट है। Ag, AgCl, Cl नेगेटिव और फोर्थ ऑप्शन आपके लिए है यहाँ पर Ag, AgCl, Cl नेगेटिव। चलिए जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सी रिप्रेजेंटेशन, कौन सा ऑप्शन आपके लिए कैथोड की रिप्रेजेंटेशन करने वाला है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए एनोड की रिप्रेजेंटेशन करने वाला है। यही सेम ऑप्शंस यहाँ भी दिए हैं, ए बी सी एंड डी, यही सेम ऑप्शंस यहाँ पर भी दिए हैं। तो एनोड के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन आने वाला है, कैथोड के लिए कौन सा ऑप्शन आने वाला है, जल्दी बता दीजिए। चलिए कमेंट कर दीजिए जी। आपने ए ऑप्शन बताया है कैथोड के लिए या एनोड के लिए, ये भी बता दीजिए। ऑप्शन देते समय उसके बगल में लिख दीजिए कैथोड या एनोड। चलिए चलिए कैथोड या एनोड जल्दी बता दीजिए। फिर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको सिखा चुका हूं, अब टाइम है आपको सीखी हुई चीज को अप्लाई करने का। ए कैथोड, ओके, किसी ने आंसर दिया है कि ए ऑप्शन कैथोड के लिए है। और कोई ऑप्शन कोई देना चाहता है? बी फॉर कैथोड एंड डी फॉर एनोड। ओके, तो किसी ने आंसर दिया है बी कैथोड के लिए है और डी एनोड के लिए है। कृष्णा जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने जी। देखिए ए आपका कैथोड नहीं है। ए आपका कैथोड क्यों नहीं है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। कैथोड के लिए यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ दिखा है AgCl और Ag दोनों एक ही फेस में हैं। AgCl भी सॉलिड है और Ag भी सॉलिड है। जब दोनों सेम फेज में हैं, जब दोनों सेम स्टेट में है या सेम फेज में है तो हम यूज करते थे कोमा, अगर आपको ये बात याद है तो। और अगर हम कॉमा यूज करते थे तो ये जो साइन है डंडे का ये यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट फेज के लिए यूज होता था। बात समझ में आई? तो इसीलिए ए ऑप्शन कैथोड के लिए बिल्कुल नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है कैथोड के लिए, बी ऑप्शन सही है कैथोड के लिए। और कैथोड वाला पार्ट हमेशा जो है लिखा जाता है राइट साइड में। तो ये देखिए राइट साइड में लिखा है, किसके रिस्पेक्ट से राइट साइड में? सॉल्ट ब्रिज के साइन के राइट साइड में। ठीक है जी शिवानी, आपका भी आंसर सही है, बहुत अच्छे, बच्चों को समझ में आ रही है चीजें। ठीक, तो बी ऑप्शन इसीलिए कैथोड के लिए बनेगा और वहीं पर डी ऑप्शन आपका एनोड के लिए बनने वाला है। क्यों डी ऑप्शन एनोड के लिए बनने वाला है? क्योंकि हमें पता है एनोड जो होता है वो लेफ्ट साइड में लिखा होता है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है और उसी में लिखा है जैसे इसका नाम है वैसे ही चीजें लिखी है। यहाँ से देखो मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन, जैसे इसका नाम वैसा इसका काम। अगर एनोड है तो आपको क्या करना है, बस ये देखना है मेटल से शुरू होगी चीज, और कैथोड है तो मेटल से चीज होगी शुरू, इस तरीके से। तो सिंपल, जैसा नाम वैसा काम इसका। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका एनोड के लिए आएगा। तो सेल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई, कैथोड में किस तरह से होगा और एनोड में किस तरीके से होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल।
जिससे आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। तो कैथोड में रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिखने वाली है, क्लोरीन नेगेटिव। देखिए लिखना लिखना कैसे है कैथोड का अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो देखिए कैथोड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं मेटल, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, और दोनों सेम फेज में है तो कोमा। देन हमारा जो Cl नेगेटिव है वो डिफरेंट फेज में है तो Cl नेगेटिव के साथ ये बार, और यहाँ पर डबल बार। तो ये अपना कैथोड रिप्रेजेंटेशन है। और एनोड के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है, देखिए यही चीज सेम बिल्कुल, मेटल और मेटल का सॉल्ट, वो भी इनसॉल्युबल वाला, फिर वहीं पर क्लोरीन नेगेटिव और ये आपका बार। तो ये आपका क्या हो गया, एनोड पे रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। चले एक क्वेश्चन और दें आप लोगों के लिए, यहां तक कोई डाउट तो पूछिए। चलिए देखिए, यहां मैं आपको एक बार और सेल रिप्रेजेंटेशन की इक्वेशन दिखा देता हूं और साथ ही साथ नष्ट इक्वेशन दिखा देता हूं। ध्यान से देखिए, इस सेल के लिए ये रही नष्ट इक्वेशन, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। इसी पर मैं फिर से एक सवाल देने वाला हूं, इसी इक्वेशन पर मैं एक क्वेश्चन और आपको देने वाला हूं। देखिए चलिए, अब आप लोगों ने देख लिया, आप क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए 4 AgAgCl इलेक्ट्रोड, 4 AgAgCl इलेक्ट्रोड आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए कि ये किसके रिस्पेक्ट से रिवर्सिबल है। इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू, is reversible with respect to। अब आपके पास ऑप्शन है, देखिए आपके पास ऑप्शन है Ag, सेकंड ऑप्शन AgCl मींस Ag प्लस, थर्ड ऑप्शन आपका Cl नेगेटिव, फोर्थ ऑप्शन बोथ Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चाहे तो आप नेक्स्ट इक्वेशन फिर से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या ऑप्शन आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए कोई बात नहीं, Ag, ओके एक ऑप्शन आया Ag, देखते हैं, चलिए Ag देखते हैं। और किसी का कोई ऑप्शन, ए ऑप्शन, ओके। चलिए मैं बताता हूं आपको, मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट इक्वेशन को ध्यान दीजिए, उसी से ये क्वेश्चन होना था। चलिए कोई बात नहीं, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि आपका जो सेल का पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब जरा नेक्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट इक्वेशन को, देखिए तो नेक्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसी थी, Eg प्लस से Ag गया था आपका, और यहाँ पे आपका E नॉट Ag प्लस से Ag, और यहाँ अगर आपको ध्यान है तो मैंने लिखा था -0.0591 अपॉन 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज था, और log बेस 10 क्लोरीन की कंसंट्रेशन। तो अब मुझे आप बताइए इस नेक्स्ट इक्वेशन में आपको कौन सी कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है जिस पर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। क्लोरीन की, किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्लोरीन की। तो ये जो सेल आपका रिवर्सिबल है, ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट से रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल विद क्लोरीन।
रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन नेगेटिव, तो ये क्लोरीन नेगेटिव के रिस्पेक्ट से रिवर्सिबल है। बात समझ में आई? यस, प्रतीक्षा जी आपका सही है आंसर इस बार, गुड। तो ये रिवर्सिबल क्लोरीन के रिस्पेक्ट से है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएंगी तो ये क्वेश्चंस बहुत बड़े नहीं होते, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और बनता है, देखें, कराए एक क्वेश्चन और बढ़िया सा। चलिए, कुछ बोल नहीं रहे तो एक क्वेश्चन तो और बनेगा। रिपीट करें, ओके। चलिए देखिए, रिवर्सिबल का मतलब ये था कि आपका जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है जो कि E है आपका, वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो E नॉट पे डिपेंड कर रहा है जो कि एक कांस्टेंट है, किसी की कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे लॉग के अंदर जो है क्लोरीन की कंसंट्रेशन आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा, और या अगर घटेगी तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। मींस आपकी क्लोरीन की कंसंट्रेशन में अगर चेंज करेंगे तो आपका ईएमएफ चेंज होगा उस पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का। तो इसीलिए ये जो रिवर्सिबल है ये क्लोरीन की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से रिवर्सिबल है। ठीक है, ठीक है कृष्णा जी, चलिए कोई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसी नस्ट इक्वेशन के ऊपर ही बेस है, बस उसमें थोड़ी सी मैथ्स लगा दी जिससे आप लोग हमेशा से डरते आ रहे हो। तो डरना नहीं है, ना मैथ से ना केमिस्ट्री से, किसी भी चीज से डरना नहीं है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, द ग्राफ। अब देखो ग्राफ आते ही बच्चा क्वेश्चन छोड़ देता है, या तो जल्दी से जल्दी लगाकर आ जाता है, कई बार सही भी और कई बार गलत भी। देखो, द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, वही हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है यानी E वर्सेस किसके साथ, लॉग क्लोरीन नेगेटिव की कंसंट्रेशन के साथ इस ग्राफ को प्लॉट किया गया। जब भी आपको लिखा जाए E वर्सेस लॉग बेस क्लोरीन नेगेटिव, यानी कोई भी वर्सेस करके लिखा जाए, इसका मतलब जो है फर्स्ट जो चीज होती है वो y एक्सिस पे ली जाती है और जो सेकंड जो चीज है वो x एक्सिस पे ली जाती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फॉर AgCl इलेक्ट्रोड, फॉर AgCl इलेक्ट्रोड, तो हमें इसका ग्राफ बताना है। तो ग्राफ भी नहीं, आपको सिर्फ ऑप्शन बताना है। ग्राफ मैं बना के देता हूं, आप सिर्फ ऑप्शन चेक करके बताइए, और हिंट आपके लिए दे चुका हूं, नस्ट इक्वेशन को सोचना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ऑप्शन देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, कॉपी किताब ले लीजिए और आराम से ऑप्शंस को सोचिए। लॉग के अंदर क्लोरीन नेगेटिव, बेस यहाँ पर 10 है याद रखना, और ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E, और यही आपका सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर आपको दिया है लॉग के अंदर क्लोरीन नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और यहाँ आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ग्राफ देखिए कुछ ऐसा दिया है। यहाँ आपका सी ऑप्शन, लॉग के अंदर क्लोरीन नेगेटिव, और आपका ईएमएफ यहाँ पर, और ऑप्शन देखिए कैसा दिया है, ऐसा, और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, ईएमएफ यहाँ पर लॉग के अंदर क्लोरीन नेगेटिव, और यहाँ आपका कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया है। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों, सोचिए, चलिए सोचिए जल्दी से। चलिए सोचिए।
चलिए बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कौन सा ऑप्शन आप लोगों के हिसाब से करेक्ट है और क्यों। जो नेक्स्ट इक्वेशन मैंने बताई है उसी नेक्स्ट इक्वेशन के बेस पे आप बता सकते हैं। टेम्परेचर आप ले लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है समझिए। तो वही इक्वेशन को देख के आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करें, चलिए सोचिए जल्दी से। चलिए कोई आंसर कमेंट नहीं कर रहा है। चलिए मैं ही करा देता हूं फिर से, देखो ध्यान से। लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, आप ही को कमेंट करना था। चलिए कोई बात नहीं। ओके, डी ऑप्शन आया है। हाँ जी, ईएमएफ जो है क्लोरीन नेगेटिव की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वो रिवर्सिबल था। ठीक है, डी ऑप्शन, कई लोगों ने डी ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों का ऑप्शन सही है या गलत। ठीक, तो देखिए हमने आपको नेक्स्ट इक्वेशन बताई थी। नेक्स्ट इक्वेशन में हमने आपको सिंपली एक्सप्लेन किया कि जो आपका ई है, ए जी प्लस से ए जी जो जा रहा है, ये आपका ई नॉट माइनस यहाँ पर आपको लिखा था 0.0591 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन था। लॉग के अंदर आपका आ रहा था क्लोरीन नेगेटिव। यही इक्वेशन थी। ये इक्वेशन मैं तीसरी या चौथी बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब तक तो आपको ये इक्वेशन भी याद हो गई होगी। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो आपका ये था, मीन्स आपका ये क्या है, वाई है। ठीक, और आपको ये बात भी बताई थी हमने कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस सेल है तो उसका ई नॉट जनरली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर इसका ई नॉट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। ये आपका एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मान लीजिए कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है। और ये जो है आपका ये लॉग Cl नेगेटिव, ये आपका क्या है, एक्स है। और इसके आगे देखिए माइनस की कोई चीज लिखी हुई है, और माइनस की कोई चीज लिखी है, तो ये इसका क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप है। तो ये स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रही है। ध्यान से देखिए, जो स्लोप है ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये एक तरह से लाइन बन चुकी है y इक्वल एम एक्स प्लस सी की लाइन। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये एक स्ट्रेट लाइन की आने वाली है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। क्वेश्चन है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो दो ऑप्शन में दी है। देखो कौन से दो ऑप्शन है, एक आपका सी ऑप्शन, एक आपका डी ऑप्शन। अब हमें कैसे पता चले कि सी ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन करेक्ट है, तो इस बात का पता हमें कौन बताएगा, इस बात का पता हमें बताएगा स्लोप। इस बात का पता हमें कौन बताएगा, स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका m। इस बात का पता आपको बताएगा स्लोप। और स्लोप कैसे बताता है कि आपकी कौन सी लाइन है, यहाँ पर देखिए, अगर स्लोप आपकी नेगेटिव है और अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन आपको कैसी दिखाई देंगी। देखिए अगर आपकी स्लोप नेगेटिव है, देखिए अगर आपकी स्लोप नेगेटिव है तो आपको एक्स वाई प्लेन जो है उस पे लाइंस हमेशा कैसी दिखाई देंगी, उस पे लाइंस हमेशा आपको ऐसी दिखाई देंगी। देखिए ऐसी, ऐसी दिखाई देंगी। समझ में आई बात। लाइंस जो है वो किस तरफ झुकी हुई होंगी, वो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होंगी, वो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होंगी। ठीक है, लाइंस आपकी लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होंगी, तो वो जो लाइंस हैं उनकी स्लोप क्या आती है, नेगेटिव आती है। अगर फॉर एग्जांपल देखिए लेफ्ट साइड का मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो जो लाइन है वो आपकी लेफ्ट साइड पे टिल्ट होनी चाहिए। देखिए हर एक लाइन के लिए आप देख सकते हैं, तो जो लाइन है वो आपकी लेफ्ट साइड पे टिल्टेड है। देखिए लाइन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से। ठीक, इस तरीके की जितनी भी लाइंस होती हैं उन सब की स्लोप नेगेटिव आती है। और पॉजिटिव स्लोप कैसी आएगी, देखिए
पॉजिटिव स्लोप आपकी कुछ ऐसी दिखाई देंगी। पॉजिटिव स्लोप आपकी राइट साइड टिल्टेड होके हुए दिखाई देंगी, मतलब आपकी लाइंस ऐसी दिखेंगी। ठीक है, आपकी लाइंस ऐसी दिखाई देंगी। अगर आपकी लाइंस ऐसी दिखाई देंगी तो देखिए, अगर आप फिर से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें जो लाइन दिखेगी वो किस तरफ, राइट साइड टिल्टेड दिखाई देगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एंगल लेंगे हम एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। यहाँ जो थीटा होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, और थीटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से लिया जाएगा। ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पर जो थीटा आप लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, और यहाँ जो थीटा आपका आएगा वो हमेशा एक्यूट आता है। यहाँ पर जो थीटा आपका आएगा वो एक्यूट आएगा। ठीक, तो इस बेस पर हम बता सकते हैं कि किस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, किस लाइन की स्लोप नेगेटिव है। कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है इसको मेजरमेंट हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ ग्राफ चूज करना था। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर ग्राफ को समझना था कि कौन सा ग्राफ हो सकता है। हम यहाँ एग्जैक्ट ग्राफ बनाने नहीं बैठे थे। तो हमें पता चल गया नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन ऐसे झुकी होगी, पॉजिटिव स्लोप मतलब लाइन ऐसे झुकी होगी। तो ये एक पैटर्न बन गया ऐसे करके, ऐसे। तो चलिए, तो अब आप खुद सोच के बताइए क्या आप भी कोई ऑप्शन बदलना चाहता है। तो यहां पर आप खुद सोचिए, जो स्लोप दी है हमें वो क्या दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप हमें नेगेटिव दी है, याद रखिए। माइनस का दिया है, देखिए सी ऑप्शन। प्रतीक्षा ने अपना आंसर बहुत तेजी से बदला है, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्यों सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ स्लोप नेगेटिव दी है, और इस लाइन की स्लोप हम देख के ही बता सकते हैं कि क्या है, नेगेटिव है। क्या वैल्यू है इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ग्राफ है। बाकी दो ग्राफ तो वैसे ही कैंसिल हो चुके हैं। अब कोई कह सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि ये जो है इसकी स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल tan थीटा, और यहाँ थीटा 0 है, और थीटा 0 है तो मतलब आपकी स्लोप 0 है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो ये केस वैसे भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ना आपका ए ऑप्शन, ना बी ऑप्शन, ना डी ऑप्शन, आपका करेक्ट ऑप्शन सी। चलें आगे, एक क्वेश्चन और देखें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, पर उस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यस या नो कर दीजिए। और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन इतने करा देंगे कि आपको कहीं और क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमें यहां पर एक सेल दिया है। ओके, अब हमें यहाँ पर एक सेल दिया है। अब सेल दिया है तो उसमें दो तरह के हाफ सेल भी होंगे, एक रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा। तो देखते हैं जरा क्या सेल दिया है। तो देखिए सेल दिया है आपको, सेल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ जिंक, जो कि सॉलिड है, मेटल है मतलब जिंक सल्फेट। ठीक, और ये आपका कॉन्टेक्ट है सॉल्ट ब्रिज के साथ, KCl। ठीक है, और ये यहाँ पर एक फिर से आपका AgCl, और ये आपका Ag सॉलिड। इस तरीके से ये आपको दिया है, और यहाँ पर कंसेंट्रेशन मोलैरिटी में दी है, और बोला है कि जिंक सल्फेट x मोलर है और KCl आपका y मोलर है। ठीक है, ये सेल आपको दिया है। इस सेल के लिए आपको E0 की वैल्यू दी है, E0 दिया है आपको। ठीक है, E0 आपको दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि E सेल बता दीजिए क्या आने वाला है, E सेल बता दीजिए क्या आने वाला है। तो ऑप्शंस आपके लिए मैं लिख रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चले देखें ऑप्शन देखें।
चलिए मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए टेम्परेचर आप यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए, ठीक, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए, ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 ln ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए वाई स्क्वायर इंटू एक्स, इसको और अच्छे लिखते हैं एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन ई नॉट माइनस 0.0591 बाय 2, और यहां आपको ऑप्शन दिया है लॉग एक्स, और ठीक इसी तरीके से माइनस 0.0591 लॉग वाई, ठीक। तो यहां पर आपको ये ऑप्शन दिया है एक, और आपको इसी तरह से सी ऑप्शन भी दिया है। देखिए ध्यान से क्या है सी ऑप्शन, देखिए सी ऑप्शन भी आपको दिया है ई नॉट माइनस 0.0591 लॉग एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक। डी ऑप्शन भी आपको दिया है ई नॉट माइनस 0.0591 ln एक्स वाई का होल स्क्वायर। जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए चलिए कमेंट कर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है, और अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो ई ऑप्शन लिख के नन ऑफ दीज भी डाल दीजिए। चलिए लिख ही देते हैं एक ऑप्शन और आप लोगों के लिए। अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आपके लिए भी है। चलिए अब बता दीजिए। ओके, किसी का ऑप्शन बी आया है। ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है ये भी बताइए जरा। अगर बी ऑप्शन सही है तो ए ऑप्शन भी सही होगा फिर तो। क्या कहते हो अनंत गुप्ता? चलिए कोई बात नहीं, ई ऑप्शन, इन्होंने ऑप्शन ई इसलिए दिया है क्योंकि इनको लगता है कि हर बार मेरे ऑप्शन नन ऑफ दीज होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए देखिए देखिए, तो यहां पर जो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, एक तो जिंक दिया है और जिंक सल्फेट दिया है, और यहां पर आपको सॉल्ट ब्रिज का सिंपल, और यहां आपको नन ऑफ दिस। जी नहीं, नन ऑफ दिस नहीं है इस बार जहां तक मुझे पता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर KCl दिया है और यहाँ पर AgCl है, और ये आपका Ag है। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये जो आपका दिया है ये मेटल आयन हाफ सेल दिया है। कौन सा? मेटल आयन हाफ सेल, ठीक। और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिया है ये कौन सा दिया है, जो आज हमने आपको पढ़ाया है, ठीक। कौन सा पढ़ाया है? सिल्वर एनायन वाला, सॉल्ट वाला, ठीक। तो ये आपको दिया है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला। पूरा नाम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाला, एनायन हाफ सेल। तो यहाँ पर आपको ये वाला हाफ सेल दिया है और यहाँ मेटल आयन हाफ सेल दिया है। दोनों ही हाफ सेल हम पढ़ चुके हैं, उन दोनों सेल को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया। आप देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। आपको भी पता है जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो एनोड है, और जो राइट साइड में लिखा है वो कैथोड है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन।
और कैथोड और रिडक्शन दोनों ही आपको पता है। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब लॉस है इलेक्ट्रॉन का, और जहां रिडक्शन है वहीं पर क्या मतलब है, गेन है इलेक्ट्रॉन का। ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो एक फ्लोचार्ट की तरह आपके माइंड में होनी चाहिए, जिससे कभी भी आपको क्वेश्चन करने में कभी भी कोई गलती नहीं होगी, एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए एनोड पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन है तो यानी लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस। किसी ने सी ऑप्शन लगाया, जी नहीं वो भी गलत है। चलिए गलत है, देखते हैं कैसे गलत है। देखिए एनोड पर देखिए इक्वेशन क्या आई, आपका जिंक जो है वो ब्रेक हो रहा है और जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, और वहीं पर आपका जो दूसरा हो रहा है जो क्या है कैथोड, वहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को कोई गेन कर रहा होगा। कौन गेन कर रहा है, देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, AgCl ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसमें, किसमें, जब हम ये सेल बनाते हैं, जब हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाए थे, हाफ इलेक्ट्रोड बनाए थे AgCl का, तो वहाँ AgCl ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वही इक्वेशन यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन यहाँ पर भी AgCl ही कर रहा है। तो AgCl अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या बना रहा है, Ag सॉलिड बना रहा है, प्लस साथ ही साथ क्या बना रहा है, क्लोरीन नेगेटिव बना रहा है। लेकिन अभी हमें ओवरऑल रिएक्शन चाहिए। ओवरऑल रिएक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कैथोड की रिएक्शन में भी, तो नहीं है तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे होल रिएक्शन को और फिर उसके बाद सम कर दें, तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। तो देखिए जरा ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी जिंक और यहाँ से 2 AgCl जो कि सॉलिड है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और यहाँ से आपका आएगा 2 Ag और यहाँ से आपका आएगा जिंक 2+, और यहाँ से आपका आएगा 2 क्लोरीन नेगेटिव। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। अब इसमें से देखिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी नेक्स्ट इक्वेशन, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन पे ही आपका क्वेश्चन है पूरा। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या आएगी, तो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी आएगी Ag प्लस से Ag जाएगा, ठीक है, तो वो तो सिंपल सी बात है, या ई सेल भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर तो ई सेल है, पूरा सेल ही है आपके पास, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, जो कि ई नोट दिया है, -0.0591 अपॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है दोनों रिएक्शन में, ध्यान से देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चेंज है दोनों रिएक्शन में 2 का, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 होने वाली है, तो 2। अब देखिए कई बच्चों ने जो गलती की होगी वो गलती ये करी होगी कि यहाँ पर नेचुरल लॉग लिया होगा या सिंपल लॉग लिया होगा, तो यहाँ जो लॉग आता है वो बेस 10 पर आता है, उसको कभी भी ln मत लिखना यहाँ पर, याद रखना, ठीक है, ln मत लिखना यहाँ पर, क्योंकि वो उस हिसाब से यहाँ पर हम इसको पहले ही कन्वर्ट कर चुके हैं लॉग बेस 10 में। ठीक, अब यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन आएगी जिंक 2+ की इंटू Cl नेगेटिव का होल स्क्वायर, और Ag की कंसेंट्रेशन, Ag तो आपका सॉलिड ही है तो वैसे ही यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जिंक की कंसेंट्रेशन या AgCl सॉलिड का कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर, ये सब सॉलिड है, ये सारा का सारा आपका सॉलिड स्टेट में है, तो इनकी कंसेंट्रेशन को क्या मानना है 1, तो ये सब कंसेंट्रेशन 1 है तो इनको लिखने की जरूरत नहीं। तो आपका ई नोट कैसा दिखाई देगा, देखिए, तो आपको दिखेगा ई नोट -0.0591 अपॉन 2 लॉग, ध्यान दीजिए लॉग लिखा है मैंने, ln नहीं, और ये आपका जिंक 2+ क्या है, जिंक 2+ देखिए क्या दिया था आपको, जिंक 2+ x दिया है और क्लोरीन आपको y दिया है, तो ये XY² आपको दिखेगा। अब इतना ही देख के बच्चा क्या करता है, ए ऑप्शन बताता है जो कि गलत हो जाता है। ए ऑप्शन में देखिए ln है, सिर्फ लॉग नहीं है, ln यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये जो 0.0591 फैक्टर है ये पहले से ही आ चुका है जब ln को log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं तो फिर क्या करें, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा दी है, -0.0591/2 log की प्रॉपर्टी, log a इंटू बी, ये a है और ये आपका क्या है b है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दी है तो log a प्लस log b हो जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ क्या हो जाएगा log x
log x प्लस log y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो पावर है ये log के बाहर आ जाएगी। तो ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ई नॉट माइनस 0.0591/2 log x माइनस ये जो 2 यहाँ पर आएगा उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका log y बचेगा। तो आपका जो ऑप्शन दिखाई देगा वो कौन सा करेक्ट आएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए 0.0591/2 और यहाँ पर भी 0.0591 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपने पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई की है। तो log x माइनस 0.0591 log y, तो ये आपका पूरा ई सेल निकल कर आने वाला है। ठीक है, ठीक। तो जिन जिन लोगों का बी ऑप्शन था वो ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो जिन लोगों का भी बी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिन जिन लोगों का ए ऑप्शन था वो भी गलत है। डी ऑप्शन जिन्होंने भी कमेंट किया था वो भी गलत है। इलेक्ट्रॉन का भी ध्यान देना है बच्चों। कई बार यही होता है, आप इलेक्ट्रॉन का ध्यान नहीं देते, लॉग का ध्यान नहीं देते, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। ठीक, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है, उसको भी देखिए। ठीक है, चलिए 16 अगस्त से हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है, उसके लिए भी आप डिटेल्स ले सकते हैं कांटेक्ट करके। ठीक है, आपको नंबर यहाँ पर नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।